बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मेरे चैनल पर जाकर वो वीडियो आप पूरी देख लो। आज हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम कौन सी जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं, कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या है, हम ये जानेंगे इस वीडियो में। तो आप ये वीडियो आखिर तक देखो, इंशाल्लाह आपको बड़ा फायदा होगा। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो आप मेरे चैनल पर जा सकते हो और वो वीडियो आप पूरी देख सकते हो। इंशाल्लाह आपको 12 के 12 टेंस इंशाल्लाह आसानी से समझ आ जाएंगे। तो आज हम जानेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का क्या है और ये कहाँ इस्तेमाल होता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ये है कि एक काम मुकम्मल भी है और जारी भी है, यानी कि पास्ट में हमने कोई काम शुरू किया था और वो अभी फ्यूचर में यानी कि प्रेजेंट में भी अभी और जा रहा है, यानी कि जो कंटिन्यू जा रहे हैं, जो जारी है, उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। हमने कोई काम शुरू किया है, यानी कि हमने पढ़ाई शुरू की है, हमने इंग्लिश यानी कि हम इंग्लिश सीख रहे हैं, हम सीख रहे हैं इंग्लिश 5 सालों से, हम सीख रहे हैं इंग्लिश 5 सालों से, यानी कि पास्ट में भी जारी था वो और अभी प्रेजेंट में भी जारी है और आगे फिर फ्यूचर में भी जारी होगा। यानी कि मैं 5 साल से इंग्लिश सीख रहा हूँ या मैं 1 साल से इंग्लिश सीख रहा हूँ, तो इसको कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमने ये जाना था कि अभी आई एम प्लेइंग द क्रिकेट, आई एम प्लेइंग द क्रिकेट। अगर आप किसी से पता करो कि आप क्रिकेट खेल रहे हो तो आपको कहेगा आई एम प्लेइंग द क्रिकेट। अगर आपसे किसी कोई पता कर ले कि आप कब से क्रिकेट खेल रहे हो, यानी कि आप कब से क्रिकेट खेल रहे हो, तो आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इस्तेमाल करोगे। यानी कि आप ये कहोगे कि आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स या फॉर 3 आवर्स या फॉर 1 डेज। यानी कि जब क्रिकेट शुरू होगा तो तब ये, यानी कि जो टाइम का जो पता लगाना है वो हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से पता लगाएं। अभी हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को पहचानेंगे कैसे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। अगर किसी जुमले में अगर किसी जुमले हैव बीन आया हो या हैज बीन आया हो या वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया हो या आईएनजी आया हो या सिंस और पार में से खामखा एक आया होगा। यानी कि अगर किसी जुमले में हैव बीन या हैज बीन आया है तो सिंस और फॉर खामखा इसमें से एक आया होगा। अभी हम ये जानते हैं कि हैव बीन और हैज बीन का इस्तेमाल किस तरह होता है। यानी कि अगर कोई सिंगुलर सब्जेक्ट है, यानी कि एक चीज के बारे में या कोई एक काम है या कोई एक बंदा है वो काम कर रहा है, तो आपने हैज बीन लगाना है। अगर ज्यादा बंदे 2 से या 2 से ज्यादा प्लूरल सब्जेक्ट हो तो फिर आपने हैव बीन लगाना है। यानी कि शी या ही या इट आ जाए तो आपने हैज बीन लगाना है, या किसी में आई आ जाए या किसी में यू आ जाए तो आपने हैव बीन लगाना है। यानी कि 2 चीज आई जो आ जाए या आई या एव आ जाए तो आपने हैव बीन खामखा लगाना है, और शी आ जाए या ही आ जाए या इट आ जाए तो आपने हैज बीन लगाना है। यानी कि एक चीज के बारे में जब बात हो रही हो तो आपने हैज बीन लगाना है, और अगर 2 चीजों या 2 से ज्यादा कोई चीज के बारे में बात हो रही है तो आपने हैव बीन लगाना है। अभी ये सिंस और फॉर का किधर इस्तेमाल होता है। सिंस का क्या मतलब है और फॉर का क्या मतलब। सिंस का मतलब है से, यानी कि 2 दिन से काम, यानी कि से सुबह से, शाम से, 2 दिन से या 2010 से या 2015 से, सिंस मॉर्निंग, सिंस यस्टरडे, सिंस 2010, इस तरह। यानी कि सिंस मॉर्निंग या सिंस यस्टरडे या सिंस 2020। यानी कि जो काम, यानी कि हम से कहते हैं कि हम सुबह से, शाम से, दोपहर से, या कि यानी
यस्टरडे से या कोई और इस तरह बात हो रही है तो फिर आपने सिंस लगाना है। अभी मैं आपके लिए एक प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का एक आसान सा स्ट्रक्चर या फार्मूला आपको बताता हूँ। उसके जरिए से आप बड़ी आसानी से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का जुमला या फिक्रा आप आसानी से इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर किसी जुमले में सब्जेक्ट आ जाए, सब्जेक्ट लगाना है पहले पहले आपने, उसके बाद आपने या हैव बीन लगाना है या हैज बीन लगाना है, यानी कि उसके जो हेल्पिंग वर्ब है आपको मैंने बताए भी है वो आपने लगाने हेल्पिंग वर्ब, या हैव बीन या हैज बीन लगाना है, या हैव बीन या हैज बीन आपने खामखा इधर लगाना है। उसके बाद आपने वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है। उसके बाद आपने आईएनजी लगानी है, आईएनजी के बाद आपने ऑब्जेक्ट लगाना है, ऑब्जेक्ट के बाद आपने सिंस या फॉर लगाना है। तो ये हो गया बड़े आसान स्ट्रक्चर जिसके जरिए से आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का फिक्रा जुमला आसानी से आप कन्वर्ट कर सकते हो यानी ट्रांसलेट कर सकते हो। अभी वो पहले पहले कह रहा है कि सब्जेक्ट आपने लगाना है, तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, मैं के लिए क्या इस्तेमाल होता है इंग्लिश में, आई, तो आपने पहले पहले आई लगाना है। फिर वो कह रहा है हेल्पिंग वर्ब लगाना, यानी कि या हैज बीन लगाना या हैव बीन लगाना। मैंने आपको बताया कि जिधर आई आ जाए या यू आ जाए तो आपने हैव बीन लगाना है, तो आपने इधर हैव बीन लगाना है, हैव बीन। उसके बाद स्ट्रक्चर कह रहा है कि आपने वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो इधर क्या हो रहा है, इधर खेल रहा है, यानी कि ये काम जो हो रहा है वो खेलने का काम हो रहा है। तो जो काम है खेलने के लिए प्ले इस्तेमाल होता है, प्ले। अभी वो कहता है कि एनजी का इजाफा कर दो, प्लेइंग, आई हैव बीन प्लेइंग, और अब क्या ऑब्जेक्ट किस चीज पर काम हो रहा है, यानी कि कौन सा काम इधर हो रहा है, तो इधर क्रिकेट हो रहा है, तो आपने इधर क्रिकेट लगाना है। आई हैव बीन प्लेइंग द क्रिकेट, I have been playing the cricket। अभी वो कह रहा है सिंस लगाना या फॉर लगाना है, playing the cricket। अभी हम इधर फॉर लगाएंगे, फॉर क्यों लगाएंगे किधर, क्योंकि इधर 2 घंटों का बात हो गया है, तो आपने इधर लगाना है I have been playing the cricket for 2 hours। तो ये हो गया, बड़ी आसानी से इंग्लिश का जुमला हमने ट्रांसलेट कर दिया, उर्दू का जुमला हमने बड़ी आसानी से उर्दू का जुमला हमने ट्रांसलेट कर दिया इंग्लिश में। अभी हम इससे नेगेटिव किस तरह बनाएं, ये तो है पॉजिटिव जुमला, अभी हम इससे नेगेटिव जुमला बनाएंगे। नेगेटिव जुमले के लिए आपने सिर्फ हैव बीन यानी कि हैव नॉट बीन, और सिर्फ आपने हेल्पिंग वर्ब के दरमियान नॉट लगाना है, तो आपके नेगेटिव जुमला बन जाएगा। अगर मैं ये कहता हूं आई हैव नॉट बीन प्लेइंग द क्रिकेट, I have not been playing the cricket for 2 hours। जब आप इधर for 2 hours इधर लगाओगे for 2 hours, तो ये आपका नेगेटिव, यानी कि मैं नहीं खेल रहा हूँ। किसने कहा कि मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ 2 घंटों से, मैं तो क्रिकेट नहीं खेलता हूँ। तो अभी आप इंटरोगेटिव सवालिया फिक्रा इससे किस तरह बनाएंगे, यानी कि आप अपने आप से पता करें, सवाल करें अपने आप से कि क्या मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ 2 घंटे से, मैं लगा हूँ। तो आप इधर इंटरोगेटिव जुमले के लिए आपने पहले हैव लगाना है, हैव आई बीन प्लेइंग द क्रिकेट फॉर 2 hours, हैव आई बीन प्लेइंग द क्रिकेट फॉर 2 hours। तो ये आपका हो गया सवालिया फिक्रा। अभी मैं इधर लगा लो हैव आई बीन प्लेइंग the cricket for 2 hours।
आप इधर सवाल है यानी कि मैं सवालिया फिक्रा इधर आप इधर ये निशान आपने खामखा लगाना है। अब ये सवालिया फिक्रा बन गया। तो हमने बड़ी आसानी से इस स्ट्रक्चर को देखकर हमने उर्दू का जुमला इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया। कितना आसान था। हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का जुमला हमने ट्रांसलेट कर दिया। अभी मैं एक और एग्जांपल दे रहा हूँ उर्दू का, यानी कि उर्दू का जुमला आपको दे रहा हूँ जिसके जरिए आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस आसानी से समझ और भी आ जाएगा। मैं इधर लिख रहा हूँ वो 1 साल से इंग्लिश सीख रहा है। वो 1 साल से इंग्लिश सीख रहा है। अभी इसको हम इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे। ये है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का कि वो अभी भी लगा है, यानी कि उसने माजी में शुरू किया था, पूरा साल हो गया, अभी भी वो इंग्लिश सीख रहा है। अभी इसको हम ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में। अभी स्ट्रक्चर कह रहा है कि आपने पहले सब्जेक्ट लगाना। तो सब्जेक्ट है ओ, तो ओ को इंग्लिश कहते हैं ही। अभी वो कहते हैं कि आपने हैव बीन या हैज बीन लगाना है, तो आपने इधर हैज बीन लगाना है। हैज बीन। अब वो कह रहा है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रखा, तो क्या कर रहा है वो सीख रहा है। तो सीखने को इंग्लिश में कहते हैं लर्न। अभी वो कहते हैं आईएनजी लगा लो, आईएनजी का इजाफा कर दो। उसके बाद वो कहते हैं ऑब्जेक्ट कौन सा है, आई हैज बीन, ही हैज बीन लर्निंग इंग्लिश। अभी वो कहता है सिंस या फॉर लगा, तो आपने इधर फॉर लगाना है। ही हैज बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 1 year। He has been learning English for 1 year। वो 1 साल से इंग्लिश सीख रहा है। अब आप इसको नेगेटिव में किस तरह कन्वर्ट करेंगे। नेगेटिव में कन्वर्ट करने के लिए आपने सिर्फ has not been learning English for 1 year। अब इसको हम इंट्रोगेटिव यानी कि सवालिया फिक्री बनाने के लिए हमने हैज ही बीन इंग्लिश फॉर 1 year। हमने हैज बीन का जुमला यानी कि हमने वो 1 साल से इंग्लिश सीख रहा है। ही हैज बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 1 year। और अब इसको सवालिया फिक्री बनाने के लिए कि क्या वो इंग्लिश 1 साल से सीख रहा है, तो अब इधर लगाएंगे ही हैज नॉट बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 1 year। वो 1 साल से इंग्लिश नहीं सीख रहा, आगे वो सीखेगा। अभी अगर इसको हम सवालिया फिक्र बनाने के क्या वो इंग्लिश सीख रहा है 1 साल से, तो हम इसके लिए हैज ही बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 1 year। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह हम अगले वीडियो में फास्ट एंड डिफिनिट टेंस